हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11, जहां पर क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट हमें प्रूफ करना है कि द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। यानी कि अगर किसी सर्कल के चारों ओर पैरेललोग्राम हो तो वो हमेशा एक रोम्बस होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसका डायग्राम स्केच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये है आपका सर्कल, ओके, और इसके अराउंड अपने को बनाना है एक पैरेललोग्राम। तो मैंने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली इधर, और इधर से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी यहां पर। सेम ऐसे ही एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट यहां पर, ओके। अब इन टेंजेंट्स को आगे एक्सटेंड करके मीट करवा देंगे, इधर से इसको करवा देंगे और यहां पर इसको एक्सटेंड करके मीट करवा देंगे। तो इस तरीके से ये अपना बन जाएगा डायग्राम, ओके। तो ये इस सर्कल का मान लीजिए सेंटर O है, और इस पैरेललोग्राम को नेम दे दिया अपन ने, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को नेम दे दिया B, इस पॉइंट को दे दिया C, और ये पॉइंट हो गया आपका D। और वहीं पर जो आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, यानी A और B के बीच वाले को P दे दिया, यहां पर B और C वाले को Q, यहां पर C और D वाले को R मान लीजिए, और ये S दे देते हैं, यानी PQRS पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि जो आपका ABCD पैरेललोग्राम दिया है वो जब किसी सर्कल के चारों ओर आ जाता है तो वो एक रोम्बस हो जाता है। तो पहले तो आप ये समझिए कि रोम्बस और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है। देखो, पैरेललोग्राम जो होता है इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी A से B अपने C से D के इक्वल होगी, और AD है वो BC के इक्वल होगी। लेकिन वहीं पर अगर रोम्बस की बात करें तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, यानी A से B इक्वल होगा B से C, इक्वल होगा C से D और D से A के। तो सबसे पहले यहां पर आंसर में लिख देते हैं आंसर नंबर 11, जहां हमें गिवन किया है क्या कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्या है कि पैरेललोग्राम, और वो भी आगे किसके, सर्कल के, यानी कि सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, यानी एक सर्कल के चारों ओर है। और वहीं पर हमें प्रूफ करना है, उसे लिख देते हैं कि टू प्रूफ क्या कि ABCD ही रोम्बस है, यानी ABCD इज ए रोम्बस, और वो भी सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल है। यानी हम यहां पर अब प्रूफ पार्ट पे चलते हैं और यहां बोल देते हैं क्या कि इन फिगर, इस फिगर के मुताबिक हमारा A से B है ना, तो इसे लिख देंगे A से B इक्वल है किसके, यानी C से D के। मैंने कहा ना पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, वो वजह। वहीं पर आपका यहां से A से D जो है, यानी A से D जो है वो आपका इक्वल है किसके, B से C के। दोनों की वजह क्या है, वजह वही है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। वहीं अगर बात करें A से निकलने वाली टेंजेंट जो इधर है AP और इधर है AS, ये भी इक्वल होंगी, तो अपन कह देंगे कि AP हमारा इक्वल होगा AS के। ये इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। सेम ऐसे ही P से B और BQ इक्वल होंगी। मैंने कहा था ये कंप्लीट साइड आनी चाहिए, इसलिए BP को पहले लिखेंगे और BQ को इसके आगे, ताकि AB एक साइड बन जाए। तो यहां पर लिख देंगे BP हमारा इक्वल होगा किसके, BQ टेंजेंट के, यानी BQ। ये आपकी आ गई इक्वेशन सेकंड। वहीं आगे चलें तो Q से C और C से R। अब देखो QC है, ये BQ के नीचे आनी चाहिए ताकि BC एक साइड बन जाए, यानी इस तरफ आएगी। तो मैं यहां लिख दूंगा QC हमारा इक्वल होगा किसके, CR के। ये इक्वेशन नंबर दे देंगे 3। और वहीं पर नेक्स्ट जो है ये यहां पर CR के नीचे अपना DR आना चाहिए, तो DR लेंगे और इधर से ये DS इसके नीचे पहुंच जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ये सब इक्वल क्यों है, क्योंकि इसका रीजन अपन बता देंगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट से निकली हुई है, सेम पॉइंट, ओके। तो ये रहेगी इसकी वजह। और अब क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो ली हैं इनको ऐड कर देते हैं, यानी एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड फोर्थ, जो आपकी 4 नंबर वाली है वो। तो यहां से आप देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ ऐड कर लीजिए और राइट को एक तरफ, यानी ये कौन है, AP। प्लस में इसके यहां पर ये BP, इसको लिख लीजिए। प्लस में आपका CR है, उसे लिख लीजिए। फिर DR है, उन्हें भी लिख लीजिए। इक्वल टू में आपकी राइट हैंड साइड को लिख लीजिए। पहले AS है, AS कर दिया। फिर BQ है, प्लस में BQ कर दिया। फिर QC है तो प्लस में QC भी कर लीजिए। फिर DS है, उन्हें भी लिख लीजिए। अब आप देखो
ए से पी और बी से पी, यानी ये जो साइड है, तो ए से पी और पी से बी, यानी बीपी जिसको बोल रहे हो, कंप्लीट क्या बना रही है, ये अपनी एक साइड बना रही है, क्या, ए बी। प्लस में सी से आर, कहां है, सी से आर, और प्लस में डी आर, यानी ये दोनों मिलकर बना रही है एक साइड, कौन सी, यानी कि सी डी। फिर ये इक्वल टू है, इक्वल टू डाल दीजिए, ये आपका ए एस है, ए से एस, और इधर है एस डी, यानी कि ये रहा आपका एस डी या फिर डी एस बोल दीजिए, और ये रहा ए एस, ये कंप्लीट मिलकर बनाता है अपना ए डी। प्लस में आपका बी क्यू, कहां पर है, बी से क्यू, और प्लस में क्यू से सी, यानी ये पूरी साइड क्या बना रही है दोनों मिलके, ये बना रही है बी सी। अब आप देख सकते हो क्या कि यहां पर हमने कहा था कि ए बी हमारा सी डी के इक्वल है, यानी ये ए बी हमारे इस सी डी के इक्वल है। वजह क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम था, यानी इस ए बी को तो ए बी लिख देंगे, प्लस में इस सी डी को भी ए बी ही लिख देंगे। ओके, और यहां पर जो आपका ए डी है और ये आपका जो बी सी है, इन दोनों को भी अपन क्या लिख सकते हैं, इन्हें भी इक्वल होने की वजह से एक ही वर्ड दे देंगे, यानी एडी को एडी लिखा, और प्लस में ये जो आपका बीसी है इसे भी एडी लिख सकते हैं। ओके, तो अब मैं यहां पर कर देता हूं, ए बी जो है आपका और ए बी ये जो है 2 बार है, यानी 2AB आ जाएगा, और इक्वल टू में आपका AD है, और ये जो AD है ये भी आपका 2AD आ जाएगा, और 2 हो जाएंगे कैंसल, यानी कि हमें मिल गया AB इज इक्वल टू AD। ओके, तो नाउ यहां पर अपन बोल सकते हैं, अब ये देखिए कि AB, ये रहा AB, ये आपका AD, ये रहा CD, AD, BC, यानी कि ये कोई इक्वेशन हो और ये वाली कोई इक्वेशन हो, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो कह देंगे नाउ कंक्लूजन दैट, क्या कंक्लूजन निकल गया कि ए बी हमारा किसके इक्वल है, सी डी के, और वहीं पर ए बी इक्वल है अपना ए डी के, लेकिन जो ए डी है वो इक्वल है किसके, बी सी के। तो यानी कि चारों साइड्स क्या हो गई, अपनी इक्वल हो गई। तो सिंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, क्या आ गया, रोम्बस, एक रोम्बस है ये हमें प्रूफ करना था, यानी हैंस प्रूफ्ड।